हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू महात्मा जी स्टडी चैनल। आई एम राकेश दांगी। आप लोग को इसके पिछले वीडियो में जब भारत देश आज़ाद हुआ तो राज्यों का विभाजन किस प्रकार हुआ ये हम बता दे चुके हैं, और इसका अगर आप नहीं देखे हैं ये वीडियो तो इसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संविधान कहते किसको है। तो संविधान सभी के लिए किसी भी क्षेत्र या राज्य में जितने भी लोग या देश में रहते हैं तो सभी के लिए बराबर कानून जो होता है उसी को हम संविधान कहते हैं। अब ये जानेंगे कि इस जो नियम और कानून है मेरा संविधान में किस आधार पे कैसे रखा गया है ताकि हमको समझने में या फिर याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर संविधान के अंदर भाग की संख्या टोटल 22 है और इसके अंदर ही अनुच्छेद है जो 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि भाग और अनुच्छेद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले भाग और अनुच्छेद समझने के लिए हम मान लेते हैं ये मेरा क्या है, एक बुक है जो आप स्टडी करते हैं, ये बुक है। तो आप बुक को जब खरीदते हैं या फिर पढ़ना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में देखते हैं कि यहाँ पे लिखा रहता है इंडेक्स लिखा रहता है। इंडेक्स में ही क्या होता है कि यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर नेम लिखा रहता है। तो ये चैप्टर वाइज चैप्टर जो नाम है इसे ही हम कहेंगे क्या, भाग। संविधान में इसी का नाम क्या है, भाग। और इस भाग के अंदर भी अगर हम यहाँ इस चैप्टर में आ जाते हैं, मान लीजिए कि भाग नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर हम 1 में आते हैं तो इसमें भी हमको टॉपिक वाइज टॉपिक सब चीज़ पढ़ने को मिलता है। तो इसी हम टॉपिक को कहेंगे क्या, अनुच्छेद कहेंगे। तो ये है हमारा भाग और अनुच्छेद। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम पढ़ेंगे भाग 1। सो इसके पहले क्या आता है कि इंडेक्स में आने के बाद किसी भी अगर इस इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो बुक में अगर किसी भी स्टार्टिंग्स में अगर हम लोग बुक के देखते हैं तो स्टार्टिंग में देख के समझ में आ जाता है कि इस बुक में आखिरकार लिखा क्या होगा, है ना। तो एक भाग के अंदर इस बुक में लिखा क्या होगा, तो स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले देखते हैं उसके इंडेक्स को ही पढ़ते हैं कि ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि इस बुक में किस तरह का ज्ञान या फिर नॉलेज या वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना जो स्टार्टिंग में जो रहता है ये भी एक भाग के अंतर्गत है, और इस प्रस्तावना को ही हम कहते हैं संविधान की आत्मा। तो अगर पूछेगा किस क्वेश्चन में भी आएगा, आप लोग को एग्जामिनेशन में आ सकता है कि किस संविधान के किस भाग को हम संविधान का आत्मा कहते हैं, तो ये भाग आ जाएगा प्रस्तावना। अगर ये भी पूछ सकता है कि संविधान को किस अनुच्छेद को अगर हम संविधान का आत्मा कहते हैं तो अनुच्छेद 32 आता है, वो हम आगे चल करके बताएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं भाग 1 में कि आखिर भाग 1 में अगर भाग 1 में दिया हुआ है, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है तो हम भाग 1 पढ़ते हैं 1 से 4 में केवल और केवल भारत जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत क्या है, एक यूनियन है। भारत क्या है, भारत संघ और राज्य क्षेत्र। भारत क्या है, यूनियन है। यूनियन यानी संघ। यूनियन वैसा क्षेत्र को कहते हैं जिसके अंदर मान लीजिए कोई भी राज्य है। टोटल हमारे देश में राज्यों की संख्या अभी वर्तमान में कितने हैं, 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है, और अर्जित भूमि अभी एक भी नहीं है हमारे पास। तो समझिए कि जो संविधान निर्माता जो हमारे हैं, जो लोग संविधान बनाए हैं, वो कितना चालाक कहिए या फिर समझदार कहिए। उस समय जब संविधान बन रहा था, आज से करीबन 70 साल पहले, लोग ये भी सोच रहे थे कि हम अर्जित यानी क्षेत्र को हम जीत लेंगे तो उसको भी अनुसूची 1 के अंतर्गत, अनुसूची 1 के तहत राज्यों का आता है। तो अर्जित क्षेत्र को रख दिया है। हालांकि अभी हमारे पास अर्जित क्षेत्र नहीं है। अर्जित क्षेत्र वैसा क्षेत्र होता है जब हम किसी क्षेत्र को जीत के अपने कब्जे में ले लेते हैं तो उसे अर्जित क्षेत्र कहते हैं।
ये आ गया। हम बात कर रहे थे यूनियन। यूनियन मीन संघ, यानी संघ होता है राज्यों का जो होता है भारत के जितने भी राज्य हैं, अभी टोटल ये 28 राज्य हो गए या फिर केंद्र शासित प्रदेश जितने भी 8 हैं, वो कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता है। इसका मतलब हो गया संघ। और जो एक होता है, हम आपको इधर बता दे रहे हैं, एक होता है कन्फेडरल। कन्फेडरल होता है, ये बहुत ही नॉर्मल होता है, जो कि एक गठबंधन यानी एक समझौता करके बनाया जाता है। और एक होता है फेडरल। फेडरल जो कि अभी फेडरल में अभी आ जाता है सोवियत संघ हो गया, और सोवियत संघ और यूएसए का आप ये फ्लैग देखे होंगे, उसका झंडा देखे होंगे, उसके झंडे में 50 स्टार रहता है। ये चीज़ संकेत करता है कि उसके अंदर 50 गो राज्य हैं और वे 50 राज्य आपस में समझौता करके एक यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गठन किए हैं। और अगर ये जो राज्य है वो कभी भी टूट के अलग हो सकता है, चूँकि ये समझौता पर है। लेकिन भारत एक संघ है, तो भारत के राज्य कितनों भी यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं जम्मू कश्मीर के, कि ये कितना भी एड़ी चोटी लगाते रह गया लेकिन वो भारत से अलग नहीं हो पाया। तो इसी तरीके से भारत के जितने भी राज्य हैं कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन फेडरल जो होते हैं वो अलग हो सकते हैं। तो ये 3 होते हैं यूनियन। इसका हालांकि फेडरल का मतलब भी संघ होता है, लेकिन इसका इंग्लिश मीनिंग अलग होता है और इसका अर्थ भी अलग होता है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए जो कन्फेडरल यानी कि अगर हम ईंटा को अगर खड़ा करके दीवार बनाते हैं, उससे घर बनाते हैं, तो ये आसानी से ईंटा उससे निकाला जा सकता है। अगर उसी ईंटा को अगर हम सीमेंट से जगह जोड़ देते हैं तो क्या होगा कि उसको निकालने में परेशानी होगी, लेकिन वो भी निकल जाएगा। लेकिन अगर यूनियन की बात करें तो यूनियन की हम उस जैसे घर बनाए, उसमें प्लास्टर करा दिए, पेंट वगैरह करा दिए, तो उसमें क्या होगा, हमको ईंट को निकालने में प्रॉब्लम होगा, ईंट नहीं निकल पाएगा, निकालेंगे टूट जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसीलिए संघ का हम एग्जाम्पल एक प्लास्टर किया हुआ घर से लेते हैं, तो वो क्या है कि हाँ वो टूट नहीं सकता, कभी अलग नहीं हो सकता। सेकंड में आ जाता है अनुच्छेद 2 में आता है विदेशी राज्यों का भारत में विलय। विदेशी राज्यों का भारत में विलय ये अनुच्छेद 2 के तहत रखा गया है। और इसका आपको देखने को मिलेगा 16 मई 1975 को सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा हो गया। हालांकि ये समझौता पर हुआ था, इसके पहले जो 1974 में 35वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था कि एक सहायक राज्य बना था जो सिक्किम था। यहाँ पे सिक्किम आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं ये जो सिक्किम है, ये इस स्थान पे है सिक्किम है। यहाँ पे क्या हुआ कि 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, तो उसके तहत सिक्किम जो है भारत का सहायक राज्य बन गया। क्या बन गया? सहायक राज्य बन गया। और इसको जोड़ा गया 2 यानी अनुच्छेद 2 के काम में जोड़ दिया गया। उसके बाद जस्ट एक साल बाद 16 मई 1975 को ये 36वां संविधान संशोधन हुआ और ये सिक्किम पूरी तरह से भारत का राज्य बन गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में आता है कि भारत का जो राज्य है यानी संसद को ये अधिकार है कि भारत के राज्यों का वो नाम बदल सकते हैं या फिर क्षेत्र सीमा को बदल सकते हैं। क्षेत्र सीमा को बदल सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि ये संसद के जितने भी सदस्य होते हैं यानी सांसद, वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को जो पूर्व सूचना दे देंगे, पहले सूचना दे देंगे कि हम जैसे कि अभी आप देख रहे हैं बिहार जो है, बिहार से झारखंड अलग हुआ है।
बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो अलग हुआ तो ये क्या है कि इस प्रकार से क्या हुआ, यानी इसका सीमा किसी राज्य, बिहार का जो सीमा था, यहाँ पे बिहार क्षेत्र आता है, यहाँ पे जो सीमा था ऊपर वाला हिस्सा हो गया बिहार और नीचे वाला क्षेत्र हो गया झारखंड। तो अनुच्छेद ये 3 के तहत आता है, इसमें राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है, चाहे ये राष्ट्रपति इसमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जो बिहार से जैसे झारखंड बदल दिया। और अभी हाल फिलहाल में आप लोग देखे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट था उसको क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और वहाँ पे लद्दाख और कश्मीर ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और ये भी केवल सांसद को ही अधिकार है, इसमें राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है। और अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 है उसको 368 अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। यानी इसका मतलब क्या है, अनुच्छेद 368 में ये है कि कोई भी चीज़ साधारण बहुमत से पारित हो जाता है ना। तो इसमें 368 में कहा गया है कि जो भी संशोधन होंगे वो अगर राष्ट्रपति इसमें साइन कहेंगे तभी पारित होगा, लेकिन जो भी संशोधन हो रहा है 368 की जिसको बाहर रखा गया है, इसमें 2 और 3 में क्या है कि विदेशी राज्यों का विलय भारत में किया जाएगा, और तीसरा में क्या है कि संसद जो है भारत के राज्यों का या फिर उसका राज्य का नाम या फिर उसका क्षेत्र को बदल सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, केवल उसको राष्ट्रपति को सूचना दे देंगे कि चचा यानी फूफा, यानी कि जैसे होता है ना दामाद जब होता है घर का तो उसका इज्जत बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब वो आगे चल के जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है फूफा बन जाता है। तो उसी तरीके से उसका भी संसद में वो एक फूफा के समान उसका अधिकार रहता है। तो वो क्या करता है कि केवल बोल देता है फूफा से हम इस क्षेत्र के बिहार को झारखंड से 2 भागों में हम बांट रहे हैं, या फिर आंध्र प्रदेश को भी आप देखें उसमें तेलंगाना को अलग कर दिया गया, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, एक राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेश के। तो ये सब इसमें राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है, ये चीज़ दिया गया है। तो तब तक के लिए थैंक यू, और हम नेक्स्ट वीडियो को में बताएंगे नागरिकता क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे।